हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल डॉग्स माय हार्ट बीट। मैं अर्पित, मैं शायन। आज हम काचापाड़ा में आए हैं मिस्टर मानोज घोष के इंटरव्यू लेने के लिए। मानोज घोष एक बहुत ही जाने माने हस्ती है जीएसडी के फील्ड में। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब फैमिली डॉग्स माय हार्ट बीट। आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है और इस अच्छे दिन में हम लोग, मैं और शायन, एक जाने माने हस्ती जो जीएसडी के लाइन पे है, 20 साल तक उन्होंने जीएसडी ब्रीडिंग और शोज में बहुत नाम किया है, तो हम लोग उनके पास आए हैं एक छोटा इंटरव्यू लेने के लिए, उनका एक्सपीरियंस जानने के लिए, कैसे वो एक जीएसडी को छोटा से बड़ा किया, कैसे वो शो में लेके गया, कैसे इतना नाम किया ऑल ओवर इंडिया। आज हम काचापाड़ा में हैं और दादा के घर में हैं। दादा नमस्ते। नमस्ते। आपको पहले वेलकम करना चाहता हूँ। मेरा स्मॉल जो ब्रीडिंग सेक्शन है, इसमें आप सभी को, आपके चैनल पे जो दोस्त लोग हम लोग को देख रहे हैं, सभी को मेरे तरफ से नमस्ते। तो दोस्तों, बात ये है कि पहले मैं बचपन से ही डॉग लवर हूँ, 30 साल से नहीं, बचपन से ही डॉग लवर। तो बाद मेरा जब थोड़ा हम कैरियर में एस्टेब्लिश हुआ है, तब मैं एक जर्मन शेफर्ड डॉग लेके आया। तो छोटा मैं जर्मन शेफर्ड डॉग लेके आया तो घर में सब नाराज़ था, क्योंकि वो बोल रहा था कि ये खा जाएगा, ये बिल्कुल बाघ जैसा है, टाइगर जैसा है। हम बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मानोज जी, आप कितना साल से ये कर रहे हैं जीएसडी में? कितना साल से? जीएसडी एक्चुअली मैं शो के लिए गया हूँ करीब 2009 पे। अच्छा। वो था कोयम्बटूर सिगर शो, इंडियन सिगर शो अरेंज किया। तो उसको बाद हम गया है कैनल ब्रिक्सस कैनल। अच्छा। हैदराबाद में। अच्छा। मेरा सुखदेव विशाल जी का वो कैनल है। अच्छा। वो में हमको बहुत हेल्प किया है। हाँ। उससे एक हमने जीएसडी फीमेल लेकर आया, अच्छा। जिसको नाम था ब्रिक्सस किटी। अच्छा। उनसे हम एक फीमेल बच्चा शो के लिए स्पेशली खरीदा है। अच्छा। तो विशाल जी ने बोला है हमको, जे मनोज भाई आप लेके जाओ, एक डॉग आपको सारा इंडिया का तरफ बांध देगा, एक स्ट्रीट में आपको सभी को साथ बांध देगा। एक्चुअल वही मेरा लाइफ में सबसे क्लोज जर्मन शेफर्ड फीमेल एंड फ्रेंड। अच्छा। वो फीमेल हमको सारा इंडिया को डॉग गेम में इंट्रोड्यूस किया, और बड़ी अच्छा आसानी से इंट्रोड्यूस किया। देखिए, पहले हम जब सिगर शो 2009 में गया, वो तो बड़ा कैंपस था, मेरा उतना आइडिया नहीं था। उसमें जजिंग कर रहा था, कई जर्मन एक्सपर्ट जज आया था, एसवी जज आया था। उसमें एक तो है डॉक्टर एसवी हैरीवुड बैंक, ऐसा कुछ है। उन्होंने जजिंग किया, बहुत बड़ा शो चल रहा था। तो उधर मेरा जो ब्रिक्सस किटी, उसका VP4 पोजीशन पे आया। उधर ब्रिक्सस किटी VP4 आया। उसको बाद हमने उसको जब ब्रीडिंग किया, देखिए मेरा एथिक्स ये था कि हम ब्रीडिंग इंडिया को लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन इंपोर्ट में ज़्यादा फोकस नहीं, इंपोर्ट में फोकस है। मतलब इंपोर्ट जो लाइन जर्मनी जो कंट्रोल कर रहा है, वहाँ देखिए डॉग को लिए सोच चिंता भावना कुछ अलग है वो लोगों का। वो हमेशा अपग्रेडेशन करते जा रहा है। होल्ड वर्ल्ड कंट्रोल इन द एसबी जर्मन सिगर शो। जैसे जर्मन शेफर्ड है वर्किंग एबिलिटी का, ऐसे हमका बेसिक थ्योरी है, देखना है जो वर्किंग एबिलिटी का है उसका वर्किंग पावर कितना। इसलिए आपको हार्ड काम करने में आपको हाथ और पैर थोड़ा मजबूत होना चाहिए। जैसे कि जर्मन शेफर्ड को भी जैसे सब का अंदर फर्क है, ये है वर्किंग एबिलिटी का डॉग। तो इसको भी हाथ और पैर, आर्म जो है, फ्रंट आर्म जिसको बोलता है, रेयर लेग जिसको बोलता है, वो थोड़ा टाइट होना चाहिए। इंडिया में यही प्रॉब्लम आजकल देख रहा है कि हाइंड हॉक्स थोड़ा लूज आ रहा है, लेकिन ये भी एक जेनेटिकल तरफ से ही आ रहा है। हाँ, फिर पुअर मेंटेनेंस वो भी तो है। लेकिन देखिए, डॉग जो रखता है, ट्रेनर रखता है, जब छोटा बच्चा लेके आता है मेरे पास, लेने आता है,
तो हम उसको पूछता है जब भाई क्यों जीएसडी चॉइस किया, इतना ब्रीड छोड़ के, नहीं अच्छा लग रहा है। ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डॉग हम जब ले रहा है उसका 14 साल कम से कम, मिनिमम 14 साल वो मेरा ऊपर डिपेंडेंट है, उसका पूरा देख के पूरा मेंटेनेंस करके उसको रेडी करना है, उसको बाद ट्रेनर का बात आता है। ये जो क्लाइमेट है इसमें 90% स्पेशली कलकत्ता में ड्यू टू इसका जियोग्राफिकल कंडीशन, जो जियोग्राफिकल एरिया है, ये एंटी क्लाइमेट में आपको पढ़ना है। फिर कंपटीशन में जाके तो जाके तो आपको नहीं देखा कि ये एंटी क्लाइमेट में है, वो क्लाइमेट में है, आपको परफॉर्मेंस दिखाना है। तो आपको बराबर उसी तरह ठंडा की तरह ऐसा भी कंटिन्यूअसली उसका मेंटेनेंस करना चाहिए। अच्छा दादा, बोलिए। आप थोड़ा जर्मन शेफर्ड का फूड हैबिट्स के लिए कुछ बोलिए। फूड हैबिट्स जो है नॉर्मली हम लोग देता है, जो बड़ा हो गया उसके लिए 2 टाइम फूड हैबिट, 2 टाइम खाना देते हैं, खाना देते हैं। अच्छा, तो एक टाइम हम देता है चिकन, उसको साथ थोड़ा राइस, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और एक टाइम हम लोग जो देता है ड्राई फ्रूट देता है, वैराइटीज कंपनी डॉग फूड अभी मार्केट पे सारा है, अवेलेबल है। डॉग फूड में क्या है, उसका डॉग का हिसाब से ही वो रेडी करता है। जो अगर डॉग फूड नहीं दे सकता है तो घर में जो फूड है वो भी दे सकता है। और इतना सारा प्राइज आपने जीता है जर्मन शेफर्ड को लेके, तो जर्मन शेफर्ड को मैक्सिमम आपको क्या लगता है कि अभी जो ब्रीडिंग हो रहा है इंडिया में, मेजर प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है ब्रीडिंग में? जर्मन शेफर्ड जब आपको परचेज करना है तो ब्रीडर के बारे में कुछ नॉलेज, कुछ खबर लेके, अभी तो सोशल मीडिया हो गया, अभी तो आसान हो गया, जो ब्रीडर जो है उसका आप प्रोफाइल देखिए, और वो एक तरीका है। दूसरा एक है जो ब्रोकर, जो ब्रोकिंग करता है, उसका कोई नॉलेज नहीं है ब्रीडिंग पे, क्योंकि जिसका घर में 2, 3, 4 फीमेल का स्टॉक नहीं रहेगा वैराइटीज ब्लड लाइन का, वो कैसे ब्रीडर बन जाएगा? मेरा जो आपको प्राइस दिख रहा है ये सब ज्यादा से ज्यादा अपना ब्रीडिंग का ही है। अच्छा, जो ब्रिक्सस किटी के फर्स्ट जनरेशन चालू किया, सेकेंड जनरेशन किया, अभी उसका 3rd जनरेशन चल रहा है। एक ब्लड लाइन को खड़ा करके डिफरेंट ब्लड लाइन हायरिंग करके मिक्सअप करके हम लोग ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा, और ब्रीडिंग इसी हिसाब से करता है हम, जो डॉग है उसको प्रोड्यूस कैसा कर रहे हैं। हर एक डॉग है 100 में परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन उसका प्रोड्यूसमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे भी है, जर्मनी में भी है। जर्मनी में भी एक सुविधा है कि वहाँ आपका प्रोड्यूसिंग के लिए एक शो होता है, हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई प्रोड्यूस दिखाने के लिए शो नहीं होता है। अच्छा दादा, एक और बात, जर्मन शेफर्ड रखने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? ऐसे अगर अब मेरा दर्शक जो देख रहे हैं, हाँ, वो लोग शायद आपसे लेना चाहेंगे, तो कैसे हम लोग एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं जर्मन शेफर्ड अच्छा रहे, कि जो उससे हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहे? देखिए हमारा पास जगह जैसे बड़ा चाहिए, हाँ, ये तो नॉर्मल है, ये प्लेफुल डॉग है। हाँ। एवं ये जो है इसको हमेशा ही आपको एंगेज रखना है काम पे। हम लोग फ्लैट में तो नहीं रख फ्लैट सकते। में आप नहीं रख सकते, प्रॉब्लम है, रख नहीं सकते हैं, ये बोलने से मुश्किल है। आपको फ्लैट में छोटा जाएगा, लेकिन उसको दिन में 2 बार उसको एक्सरसाइज मिलना चाहिए। एक्सरसाइज उसका नॉट बैलेंस डाइट एंड बैलेंस एक्सरसाइज, क्योंकि आपको डाइट में क्या मिल रहा है, हमको डाइट में क्या मिल रहा है, कैलोरी मिल रहा है, वो कैलोरी आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो इसीलिए बैलेंस रहेगा, नहीं तो ज्यादा होने से ही शरीर गड़बड़ आ जाएगा। दादा, आपने इतना सारे प्राइज जीते हैं जो आपका जो डॉग है फिर बेच लेके, थोड़ा आपने हमारा, अगर आप थोड़ा मेमोरी डाउन लेन आप लेके जाएंगे, कैसे आपने इतना प्राइज जीता, आपका डॉग या फिर बेच कैसे अकम्प्लिशमेंट किया इतना सारा ऑल इंडिया में, तो अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे तो। देखिए, ये आप जो क्वेश्चन किया है वाइटल क्वेश्चन है, ये बोलने में थोड़ा 1 दिन टाइम लग जाएगा पूरा कवर करने में, हाँ। लेकिन उतना तो बोल नहीं सकता है, थोड़ा थोड़ा आपको शेयर कर रहे हैं। हाँ। जैसे मेरा फ्रेंड भी देख रहा है, सारे फ्रेंड देख रहा है, हाँ, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम शेयर कर रहे हैं। देखिए लिप्सस किटी जो है वो कोयम्बटूर से जो आपको पहला हाँ, वो कोयम्बटूर से शुरू किया, VP4 हुआ, उसके बाद SG क्लास में जब किया, बेंगल चैप्टर कलकत्ता में स्पेशलिटी शो हुआ, उसमें SG1 हुआ, कलकत्ता जो आरक्स स्पेशलिटी शो होता है साइंस सिटी में, उधर जो है SG3 हुआ। उसको बाद आपको V रैंक पे गया है तो बड़ा हो गया, तो V10 हुआ है, वो बेंगल चैप्टर का शो में सल्टेक में। उसको बाद आया कि किटी का नेक्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन जो है वो है जेरी, फेमस फीमेल जो है जेरी,
वो SG1 हुआ था कलकत्ता में अंडर किस ऑफ लीडिंग SB जज। वो एक्चुअली जेटिक कैमल का ब्रीडर है। तो उसको उस जांच को अंडर में वो जो जेरी फीमेल को बोल रहा है, वो किटी का जो बच्चा है वो मीट किया था फुल वन ट्रायल ओवर अंडरलैंड से। वो है एक्चुअली पूर्वो ग्रैंड डॉटर, पूर्वो सन से हमने किटी को मीट किया था, उसी का फीमेल एक होल्ड करके रखा था जेरी। तो वो SG1 हुआ। उसको बाद जमशेदपुर में ऑल ब्रीड शो में FCI शो में लिया, तो वहाँ भी उसको BOS मिला है उस फीमेल को जेरी को, और कैसिंग सर्टिफिकेट उसको अचीवमेंट हुआ है उसका। उसको बाद तो कलकत्ता में CC भी उसका मिला है। उसको और एक मेडिंग करने में गया है, थोड़ा हाइंडक्स टाइट जो आप हाइंडक्स पर बात कर रहे हैं मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनने के लिए क्वांटम आर्मेनियस का सन जो है आइगर वन रोवर्सबर्ग डॉग मैस्ट्रिक्स कनेल जो है पुणे पे, हाँ मिस्टर संजय देसाई और मिस्टर संजीव मोहांती मेरा जूनियर व्यक्ति है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है हम इन दोनों से। हाँ तो उधर लेके गया था, उधर से एक बच्चा रखा था लीना जो है आपको दिखा रहा है, अभी बाद में आपको दिखाएगा। वो भी अचीवमेंट में आपको लाइनअप भी मिला है हरचांद सिंह को, जो पंजाब में है मशहूर ब्रीडर जो है जर्मन शेफर्ड पे जो दिखपाल है हरचांद सिंह, उसको अंदर भी उसको अंदर हम शो किया था, उसने भी बेस्टिंग शो दिया है बैराकपुर में। तो ऐसे ऐसे चलते चलते अभी चल रहा है थर्ड जनरेशन चल रहा है, बच्चे शो कर रहे हैं, उसका भी बच्चे शो कर रहे हैं। और मेरा जो फेवरेट डॉग है वो है चैंपियन रेंगून। रेंगून जो है उसका ब्लड लाइन तो आपको बुरा ही है, पहले उसको फुल जेनोब्राडो का लाइन है, हाँ, और मदर की तरफ टाइसन कोटर उसका लाइन है। वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, हाइंड हॉक्स एकदम कड़क, वो हमेशा चलने में रेडी होता है। वो उसका कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको हम दिखाएगा। अभी कंडीशन पे नहीं है क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। उसका प्रोड्यूसमेंट बड़ा अच्छा प्रोड्यूसमेंट है। अभी जो चैंपियन हुआ है पिछले लास्ट ईयर में एक फीमेल है किवी करके, वो SG1 है, वो चैंपियन है। वो आपका V5 लास्ट एक दिन के लिए V क्लास में एंट्री था, वो V5 भी हुआ था। ये है रेंगून का आपका प्रोजन। हमने कुछ सो जीता नहीं, पहले आप जो क्वेश्चन किया था जे आपने कुछ सो जीता, हमने कुछ जीता नहीं। जो अपना जीता है जो मेरा जो लड़का लड़की है, जैसे रेंगून है, जेरी है, लीना है, कीटी है, उसका जो बच्चा अभी है लारा है, डायना है, वो सब किसी का ही फल है। यही लोग अपना परफॉर्मेंस करता है। और जो है मेरा हैंडलर है, मेरा दोस्त लोग है, सब वो मिलके जुल के हैंडलिंग करता है। कभी कभी खुद आपने देखा होगा मैं भी ट्रैक पे खड़ा हो जाता हूँ। ब्रीडर तो है लेकिन हैंडलर भी थोड़ा बहुत काम चला लेता है। ये मेरा शौक है। अगर मेरा दोस्त को पसंद आएगा तो और डिटेल्स आपको बाद में थोड़ा डिटेल्स इसको लिए आगे मैं मेरा फैमिली के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि दादा का ब्रीडिंग का एक मेल भी मेरे पास है। दादा बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग करते हैं। अगर आप लोगों को दादा के साथ कांटेक्ट करना है ब्रीडिंग के पर्पज़ से या फिर कुछ बच्चे के लिए, मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मनोज घोष पर आप कॉल करके उनके मेरे नाम लेके उनके साथ बात कर सकते हैं। हमारे चैनल की तरफ से बाय है, दादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी करते हैं लगता है। ठीक है, तो चलिए दादा का जो कलेक्शन है हम लोग देखते हैं। अब